उन्हें वन में इतनी दूर छोड़ाया हूँ जहाँ अयोध्या की लक्ष्मण। मुझे संकेत भी मत देना कि तुमने सीता का त्याग कहाँ किया है। आशीर्वाद दीजिए भाभी माँ कि आपका पुत्र भैया के सौंपे कार्य को पूर्ण कर सके। शत्रुघ्न भैया, शत्रुघ्न भैया, सोई जो राम रचिरा को करी तरक बढ़ावे साखा। कैसे है मेरे श्री राम, मेरे श्री राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय। धन्य है आप दोनों। आत्मा के बिना प्राण कैसे होते हैं। आप यहाँ आश्रम में वनवासी का जीवन जी रही हैं, अभावों में रह रही हैं, और वहां राम भैया अपने महल में सन्यासियों का जीवन जी रहे हैं। दिन भर प्रजा और परिवार के कार्यभार संभालते हैं और फिर अपने कक्ष में आकर वल्कल लपेट लेते हैं। राजसी भोजन त्याग कर फल आदि का सेवन करते हैं। अयोध्या के प्रतापी महाराज से आपके पति बन जाते। कोई कुछ कहता नहीं है भाभी माँ, किंतु सब जानते हैं कि भैया का केवल तन वहां है, उनकी आत्मा यहां आपके साथ है। आपकी पीड़ा उनके त्याग में झलकती है। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है मेरे श्री राम। प्रेम के बिना समर्पण असंभव है भाभी माँ। ये त्याग तभी हो पाया क्योंकि आप दोनों का प्रेम असीमित है। आपके भतीजे लव और कुश। भाभी माँ, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? युगल पुत्र पूरा सिया परिवारा, प्रबल आनंद शत्रुघ्न जो पारा। सूर्य प्रताप शिव दुई शिशु जाही, सकल जीव के ही देखे माही। अब आज्ञा दीजिए भाभी माँ। रुकिए भैया। सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया। श्री राम से भी नहीं। क्यों भाभी माँ?
संतान के लिए पिता का मोह वो घातक शस्त्र है शत्रुघ्न। जो बड़े से बड़े तपस्वी का भी तब भंग कर देता है। यदि मेरे श्री राम के मन में अपनी संतान के लिए प्रेम जागा तो कहीं उनका तप भंग ना हो जाए शत्रुघ्न। और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे श्री राम को कभी भी कर्तव्य पथ पर दृष्टि झुकानी पड़े। आपके आदेश का पालन किया जाएगा भाभी माँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। तेरी जय जयकार सिया राम की जय जयकार। श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदस। राम भैया अपने महल में सन्यासियों का जीवन जी रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सीते, तुम्हारा मन शांत और आनंदित है, पर पीड़ा की झलक भी है। कदाचित तुम्हारे सुख का कारण हमारी संतान है, पर पीड़ा का कारण। सुख तो संतान माता को देते हैं, किंतु पीड़ा एक पत्नी को होती है। कभी कभी तो मन करता है कि सारे बंधन तोड़ अपनी संतान को आपके पास ले आओ, या फिर मृत्यु का स्वांग रचकर आपको ये अपने पास बुला लो। किंतु तुम जनक की पुत्री हो, राम की अर्धांगिनी हो, रघुकुल के पुत्र वधू हो। सीते, एक पुरुष केवल एक परिवार का धरोहर संभालता है। एक स्त्री के कंधों पर दोनों परिवारों की पवित्रता का भार होता है। भार तो ये भी है आर्य कि मेरे पुत्रों को कभी पिता का छत्र छाया नहीं मिलेगा, और पति को पुत्र सुख। कहीं मैं इस भार तले ना दब जाऊं आर्य। भार स्वार्थी होता है सीते, उद्देश्य निस्वार्थ। ये लड़ाई केवल हमारी संतानों के लिए नहीं है, समाज के लिए है, पाप के निवारण के लिए। पाप पुण्य की एक गाथा ने हमारे जीवन को क्या से क्या बना दिया है। क्या कभी पूर्ण रूप से राक्षसों का अंत हो सकता है? राक्षस होना परंपरा नहीं है सीते, प्रवृत्ति है। दुर्गुणों और लालसा से भरा हर मन राक्षस होता है। यदि ऐसा ना होता तो ना ही मधु ऋषि के घर लवणासुर जन्म लेता और ना ही रावण का भाई विभीषण होता। जैसे जैसे समाज में वित्तीय आस्था और संतोष की वृद्धि होगी, वैसे वैसे ये राक्षसी प्रवृत्ति पाताल में गिरती चली जाएगी। समस्त कौशल राष्ट्र शुद्ध हो जाएगा, तब ये नियति हमें पुनः अवश्य मिलवाएगी।
राम कथा में राम के जीवन का सार है। मुझे इस पथ पर चलना होगा। माता सीता अगर अयोध्या में होती तो लव और कुश का लालन पालन उनके लिए कितना सरल होता ना। अब यहाँ आश्रम में अयोध्या की महारानी को शरण लेनी पड़ी है। पुत्र गणेश, इस संसार में हर स्थिति का महत्व होता है। देवी सीता की इस स्थिति का महत्व है अपने पुत्रों को सुसंस्कार देना और लोक अपवाद से उनकी सुरक्षा करना। गणेश, जैसे तुम्हारी माता आदि शक्ति संसार की कारण शक्ति है, देवी सरस्वती संसार की ज्ञान शक्ति है, वैसे ही देवी लक्ष्मी संसार की पालन शक्ति है। अब तुम ही सोचो, जो समस्त संसार का लालन पालन करती हैं, जब वो इन विषम परिस्थितियों में मानव अवतार में सीता के रूप में अकेले अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करेंगे, तो उनके दोनों पुत्र कैसे प्रखर होकर निखरेंगे। लाभ कुश जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न जावहि वानी। देव शिशु जन मिलाति सूरा, कल्पलोक अति दिव्य विधूरा। एक मुख सूरज एक मुख चंद्रा, लाभ कुश सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। जानकी सुत रूप लव कुश बोला। लव और कुश ने सभी वेदों को बालपन में ही कंठस्थ कर लिया था, परंतु एक और वेद भी था जिसे उन्होंने भली भांति कंठस्थ किया, और वो था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन कथा। बैठो। ओम भूर्भुवः स्वः, अग्निर्षि पवमानः। पांचजन्यः पुरोहितः, तमिमहे महाज्ञं स्वाहा। इदं अग्नये पवमानाय, इदं नमः। शास्त्र विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी निपुण होते चले गए। जो नदी के तट को मिलाते सेतु, जन्म मात पिता मिलन के हेतु। रामचंद्र सिय विरह घटाने, प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। जो नदी के तट को मिलाते सेतु, जन्म मात पिता मिलन के हेतु। रामचंद्र सिय विरह घटाने, प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। जहां एक और लव कुश अपनी माता सीता के सानिध्य में महाप्रतापी राजा राम के गुणों को ग्रहण कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता की स्मृतियों के सहारे, परंतु अपने पुत्रों के अस्तित्व से अनभिज्ञ अयोध्या के राजा होने का दायित्व निभा रहे हैं। अपने त्याग और सामर्थ्य से राम राज्य स्थापित कर रहे हैं।
शत्रुघ्न और लवनासुर का युद्ध वर्षों तक चला। ये अस्त्र मुझे ऋषि अगस्त्य ने दिया था और आज ये अस्त्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूं शत्रुघ्न। कदाचित नियति ने इस अस्त्र पर लवनासुर का ही नाम लिखा है और आज ये अस्त्र अपना कर्तव्य निभाने के लिए सज्ज है। नारायण के अस्त्र और मेरे अस्त्र की भिड़ंत से इस संसार को सर्वनाश से बचाने के लिए मैंने अपना अस्त्र लौटा लिया। सहस्त्रमुख रावण का यह अस्त्र निस्तेज होकर नहीं गिर सकता। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया आओ लक्ष्मण।